हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो चल रहा था एशिया कॉन्टिनेंट, या कह लीजिए एशिया महाद्वीप को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, मतलब पढ़ रहे थे। तो हमने काफी कुछ इसमें क्लासेस कर ली हैं। जैसे कि हम लोग जब बात करें तो हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट या बात करें मेरे बच्चों एशिया महाद्वीप को हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक मेरे बच्चों, एशिया कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हम लोग 6 क्लासेस कर चुके हैं। आज इसकी 7th क्लास है। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पर अगर हम बात करें तो हम लोग सऊदी अरब के आसपास के जितने भी कंट्री हैं उनको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जैसे कि हमने अगर आपको बताएं, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या किया था, मैंने पिछली क्लास में आपको जैसे बताऊं तो हम लोग जो कह सकते हैं ईस्ट, जो वेस्टर्न, जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं एशिया, जो वेस्टर्न एशिया है यानी पश्चिमी जो एशिया, वहां की बात कर रहे थे। और जिसके अंतर्गत मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था, जिसमें मैंने पिछली क्लास में क्या किया था, मैंने आपको इराक को सेंटर बनाकर, ठीक है, फिर मैंने उसके बारे में बताया था कि जहां पर अगर इसकी बात करें तो इसके नॉर्थ में बच्चों क्या है, टर्की है। फिर इसकी इधर अगर बात करेंगे तो सीरिया है मेरे बच्चों, सीरिया है। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों तो जॉर्डन है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सऊदी अरबिया है, फिर अगर बात करेंगे तो कतर है, कुवैत है दोस्तों, सॉरी कुवैत है। और अगर यहां बात करेंगे तो दोस्तों मेरे बच्चों ईरान है, ईरान। तो इस तरीके से मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम लोग ईरान को अगर सेंटर बना लें, यानी तो हम इतने कंट्री को इसको देख सकते हैं, और इतने कंट्री जो है इराक से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने ये सब कुछ डिटेल से मैंने यहाँ इन सारे कंट्रीज के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। आज जो है इसी तरीके से हम एक और कंट्री को सेंटर बनाएंगे, और कुछ कंट्री उससे लगे हुए कंट्री को हम आराम से पढ़ पाएंगे। आप अपने एटलस में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, नहीं जिनके पास एटलस है तो मैं यहां पर अभी मैप बनाऊंगा उसका कि कौन सा कंट्री कहां पर है, लेकिन जिनके पास एटलस है वो एटलस में देखते हुए चलेंगे। और जो डायग्राम में यहां पर जो अभी जो जैसे मैं ये बनाया, इसी तरीके का मैं जब अगला मैं बनाऊंगा उसको भी आपको देखते हुए चलना है, यानी उसको भी अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कंट्री जो है उसको देखो, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं, मैं आज जो पढ़ने वाला हूं, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उसकी हम बात करते हैं। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको जो कुछ इस तरीके का एक दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक प्लेस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अगर बात करें इस तरीके से, आपको ये ईरान वाला पोर्शन है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये बच्चों ये इसकी अगर हम बात करें तो ये सऊदी अरब है। ठीक है, ये सऊदी अरब है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पर मेरे बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है यमन। देखो मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूं। ठीक है, यहां पर एक कंट्री है यमन। ठीक है, फिर यहां पर एक मेरे बच्चों कंट्री, इसी तरीके से कंट्री है जिसका नाम है ओमान। ठीक है, ओमान इस तरीके से यहां पर आपको मिलेगा। क्या नाम है उसका मेरे बच्चों नाम है ओमान। ठीक है, फिर यहां पर एक कंट्री आपको मिलेगा इसी तरीके से, ओमान से थोड़ा सा ऐसे करके आपको दिख रहा होगा यहां पर, जिसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर यूएई से एक बॉर्डर, एक टच करता हुआ बॉर्डर आपको मिलेगा जिसका नाम है, कंट्री का नाम जैसे यहां पर आपको टच करता हुआ मिलेगा, इसका नाम बच्चों मेरे कतर। मैं डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं और आपको, ताकि कतर। फिर कतर से बाद, कतर के जस्ट इधर इसके यहां पर आपको एक छोटा सा कंट्री दिखेगा, उसका नाम है बहरीन। क्या नाम है? बहरीन। ठीक है, बहरीन। तो आप देखें, अगर हम देखें तो सऊदी अरब से कितने कंट्री बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? यमन, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन। अगर हम इसी तरीके से, जैसे मैंने पिछली क्लास में कराया था, इसी तरीके से मैं अगर आज अगर मैं क्या करूं, सऊदी अरब को सेंटर ले लूं। देखो, अगर मैं सऊदी अरब को सेंटर बना लूं, सऊदी अरब को अगर मैं सेंटर बना लूं, मान लो
ठीक है, सऊदी अरब को सेंटर बना लूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसके साउथ में यहाँ पर डिफरेंट पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसके साउथ में यहाँ पर क्या है, यमन है, यहाँ पर क्या है, ओमान है, ठीक है, यहाँ पर इसके देखो इस तरीके का अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यूएई, इसका भी मैं पूरा नाम लिखूंगा। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कतर आपको मिल जाएगा, कतर, और फिर यहाँ पर अगर बात करें तो बहरीन मिल जाएगा, बहरीन। तो आप देखें अगर हम सऊदी अरब को कंट्री को सेंट्रल बना ले तो हम कितने कंट्री को कवर कर सकते हैं, ओमान, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन। और हमें एक चीज ये भी पता चल जाएगा कि ये सारे जो कंट्री हैं वो सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इससे एक चीज और आप पता कर सकते हैं, जैसे कि अब आपसे कोई कहे कि बहरीन और यमन एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं तो आप कहेंगे नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहरीन सऊदी अरब के नॉर्थ में है और जो यमन है वो सऊदी अरब के साउथ में, तो एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर, जैसे नॉर्थ जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन से जब मिल नहीं पा रही है तो ये दोनों कैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से आपसे कोई कहे कि यूएई और बहरीन एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते तो नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कतर आ गया है। जब बीच में कतर आ गया है तो कैसे बॉर्डर शेयर करेंगे, तो नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपसे कोई पूछे ओमान और कतर एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते तो नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में यूएई आएगा। तो आप इस तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं, इस तरीके की चीजों को आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आप मैप को इस तरीके से पिक्चराइज कर सकते हैं, इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत कायदे समझ में आने लगेगा, ठीक है बच्चों। तो इस डायग्राम को आप अपने बनाएंगे तो आपको ये क्या होगा, पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, मैप बहुत बड़ा होता है एटलस का, ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम्स बहुत होंगी अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, ठीक मेरे बच्चों। तो आप इसको ध्यान से इसको बना ले पहले, फिर मैं आपको एक कंट्री के बारे में दिखाना शुरू करता हूं, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले ले जो भी आपको लगे, ठीक मेरे बच्चों। हाँ, सारा कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ठीक। चलिए आपने बना लिया होगा। अब हम एक एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप जैसे कि पिछली क्लास में आप सभी लोग जानते होंगे, जो मेरे से पढ़ रहे थे उनको पता है कि हम सारी चीजें देखते हुए चलते हैं। आपके पास अगर एटलस है तो आप एटलस में भी देख सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास एटलस नहीं है वो क्या करना है, देखो इंडिया यहाँ पर है, इंडिया यहाँ के, इंडिया के इस साइड आपको देखना है। देखो आप अगर एटलस देखेंगे, मैं आपको इसको बना दूं अगर, तो अगर आप एटलस देखेंगे तो इंडिया आपको देखो यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये इंडिया हो गया, इस तरीके से इंडिया है यहाँ पर। लेकिन इंडिया की जब आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है, आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, ठीक। तो चलिए अब देखो, मैंने पिछली क्लास में सऊदी अरब के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया है, तो आप पिछली क्लास देखेंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ यमन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग रहेगी यमन मेरे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग रहेगी आपकी मेरे बच्चों यमन। यमन, यमन ऐसे हिंदी में लिखते चलेंगे, हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें कोई भी कंट्री जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है। तो इसकी जस्ट दोस्तों अगर हम बात करें मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, अगर हम बात करें इसकी कैपिटल मेरे चुटकू, अगर इसकी बात करें कैपिटल की चुटकू तो क्या है, शाना। क्या है, शाना, ऐसे लिख लेंगे शाना हिंदी में, ठीक है मेरे चुटकू। चीज को समझते हुए चलेंगे मेरे चुटकू, ठीक है। तो कैपिटल क्या है इसकी, शाना, ठीक। इसकी कैपिटल जो शाना है, यहीं पर बच्चों एक मेरे चुटकू एक क्या है, एक पोर्ट है। क्या है उस पोर्ट का, यानी बंदरगाह है, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, मैं अभी बताऊंगा उसके बारे में क्या है। तो यहां पर एक पोर्ट आपको मिलेगा, याद रखना उसको, एडन पोर्ट। क्या है, एडन पोर्ट। एडन पोर्ट है, अब ये है कहां पर, मैं अभी आपको लोकेशन दिखाऊंगा, लेकिन है क्या ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, रिफ्यूलिंग, जो क्या है, रिफ्यूलिंग जो स्टेशन है, ये रिफ्यूलिंग मालूम क्या होता है, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं पहले, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये रिफ्यूलिंग स्टेशन है, रिफ्यूलिंग स्टेशन। ये क्या होता है रिफ्यूलिंग स्टेशन, मतलब जैसे कि क्या है बच्चों मेरे, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पर ये क्या होता है बच्चों मेरे, ये अफ्रीका है, आप सभी देख रहे होंगे वहां पर, ये अफ्रीका है, ठीक है। आप अपने एड्रेस में देखेंगे तो यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर रेड सी है, ठीक है मेरे बच्चों, रेड सी है। और यहाँ पर क्या है, अरब सागर है, ठीक है, ये अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर। ये क्या होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ से बहुत सारे कंट्री है, जैसे यूरोप के बहुत सारी कंट्री, यहाँ मेडिटेरियन सी है ऊपर, यहाँ पे स्वेज कैनाल बनाई गई है, स्वेज कैनाल को काट कर यहाँ से बनाई गई। अब क्या होता है, मेडिटेरियन सी के जो यूरोप के जो कंट्री है वो इसी रास्ते होकर रेड सी से होते हुए यहाँ से निकलते हैं। अब बहुत सारा डिस्टेंस होता है, अब वो क्या करते हैं कि भाई इतना लंबा इतनी लंबी यात्रा तय करके जब कोई जहाज या कोई शिप निकलता है
तो उसमें क्या होता है, उसमें पेट्रोल कम होने लगता है। अब भाई मान लो उसको यहां पर इंडिया से व्यापार करना और यहां से, तो बीच में कोई ना कोई ऐसा स्टेशन चाहिए जहां पर मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जगह चाहिए जहां पर वो रुक सके, पेट्रोलिंग कर सके, फिर से अपने टैंक को भर सके। तो उसके लिए क्या होता है, यमन पर, यहां पर यमन जो है, यहां पर आपको मैं ब्लू बना दूं, यहां पर यमन, ये इस जगह पर, ये आपको दिख रहा है, यहां पर एडन पोर्ट है। यहीं पर आते क्या करते हैं, शिप जो इधर से आने वाले शिप यहां रुकते हैं, यहां पर रिफ्यूलिंग करवाते हैं, यानी पेट्रोल भराते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर यहां से यूरोप चले जाते हैं। और जो यूरोप से आने वाले जो जितने भी शिप है रेड सी से होते हुए यहां आते हैं, यहां रुकते हैं, रिफ्यूलिंग कराते हैं और फिर आगे इधर की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्यूलिंग स्टेशन है, कौन सा, एडन पोर्ट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडन पोर्ट किसका पोर्ट है, तो आपको याद रखना है वो किसका है, वो है यमन का, यानी ठीक है यमन का। देन इसके बाद नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट वो है सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड, सोकोत्रा आइलैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोकोत्रा आइलैंड बच्चों कई बार पेपर में पूछा गया, पिछली बार शायद यूपी पीसीएम में पूछा गया था सोकोत्रा आइलैंड के बारे में। ठीक है, सोकोत्रा आइलैंड याद रखना है किसका है ये सोकोत्रा आइलैंड, ये बच्चों यमन का। ये है कहां पर, ये आपको मिलेगा बच्चों यहां पर, इस जगह पर आपको देखो यहां पर ऐसे बना हुआ आइलैंड मिल जाएगा। ठीक है, नाम लिखा होगा यमन और लिखा होगा सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, तो सोकोत्रा आइलैंड याद रखना है मेरे बच्चों किसका है। ठीक है मेरे चुटकू, याद रखना है ये किसका है, तो ये यमन का है सोकोत्रा आइलैंड। ठीक है, इतनी चीजें याद हुई इसकी। तो फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। यमन पढ़ रहे थे, यमन की कैपिटल क्या है, शाना है, एडन पोर्ट है, और ये रिफ्यूलिंग स्टेशन है, और ये सोकोत्रा आइलैंड। तीन चीजें पढ़नी थी। इसकी लोकेशन देख पाए तो दोस्तों बच्चों मेरे, ये रेड सी से भी बॉर्डर शेयर करता है, ये ओमान से बॉर्डर शेयर करता है, ये सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ये सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करता है। और मैंने यहां पर आपको एक बब अल मंडेब जल संधि पढ़ाई थी, बब अल मंदेब जल संधि, वेब अल मंदेब जल संधि मैंने आपको पढ़ाई थी। यहां पर आपको शायद याद हो, नहीं याद हो तो मैंने बताया था कि वो क्या होता है, यमन और जिबूती को एक दूसरे से अलग करती है, या कह सकते हैं अफ्रीका एवं एशिया को एक दूसरे से अलग करती है। पिछली क्लास में मैंने जब अफ्रीका पढ़ा रहा था तब मैंने वेब अल मंदेब जल संधि पढ़ाई थी। ठीक है, याद होगा आपको, नहीं जिनको याद है और जिन्होंने आज पहली क्लास देख रहे हैं वो पीछे क्लास देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल गए। तो यमन के बारे में हमारी बात हो गई। नेक्स्ट हम कंट्री की बात करेंगे बच्चों मेरे, ओमान। ओमान, ठीक है, ओमान। देखो मैं बता दूं बच्चों क्या है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है, अब देखो यहां पर बहुत सारी प्लेसेस है, ऐसा नहीं तो हम क्या हर कंट्री के सारे प्लेस पढ़ेंगे, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे पेपर में बार बार पूछा जाता है, जो भविष्य में पूछा जा सकता है, उनको हम टारगेट करके पढ़ेंगे। अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे पोर्ट्स, बहुत सारी चीजें आपको, लेकिन आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे हर चीज। अब एग्जामिनर को पूछना हो तो दोस्तों बहुत कुछ पूछ सकता है, लेकिन क्यों वो वही पूछता है जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भाई हर कंट्री के बारे में आपको इतना डिटेल से नहीं पढ़ना होता है, फिर तो पूरी जीवन निकल जाएगा, आप ज्योग्राफी सीखते रहेंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है तो वही पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट जो कंट्री है बच्चों मेरे, वो है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे चुटकू, वो है ओमान। ओमान, ठीक है, क्या है नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट कंट्री है ओमान, OMAN, ओमान, ऐसे लिख लेंगे हिंदी में, ओमान। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, तो आप लोग बताएंगे मेरे जी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, मेरे चुटकू, मस्कट, मस्कट, मस्कट। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है मस्कट, ऐसे लिखेंगे हिंदी वाले, वोंडूटी, वोंडूटी, कौन सी लैंग्वेज बोला नहीं समझ में। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, मस्कट, इसकी कैपिटल क्या है, मस्कट। ये आपको लोकेशन देख पा रहे हैं, आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ओमान। ओमान क्या कर रहा है, सऊदी अरब से बॉर्डर, UAE से बॉर्डर शेयर कर रहा है और सऊदी अरब से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, ओमान की कैपिटल तो याद कर ली, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो पोर्ट हैं। कौन कौन से पोर्ट हैं, तो एक मेरे बच्चों पोर्ट है सलालाह पोर्ट, सलालाह पोर्ट। ठीक है, ये शायद आपको उसके डायग्राम में या वहां पर जो आपके एटलस है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लिख लेना है, जो चीज नहीं मिलेगी उसको भी लिख लेना है, और नहीं मिल रही तो कहीं पर वहीं अपने आसपास किसी कहीं जगह पे ओमान के आसपास कहीं लिख दे उसको। ठीक है, ताकि आप जब एटलस पढ़े तो उसको मिल जाए। दूसरा सलाला पोर्ट के बाद दूसरा मेरे बच्चों याद रखना है इसका, मसीरा आइलैंड। ठीक है, मसीरा आइलैंड। एक और है कुरिया मुरिया आइलैंड है बच्चों मेरे, ये मिल जाएगा आपको शायद आपके एटलस में, कुरिया मुरिया आइलैंड। ठीक है, कुरिया मुरिया आइलैंड।
कुरिया मुरिया आइलैंड, ठीक है, मसीरा आइलैंड, ठीक है, 2 आइलैंड पढ़ लिया आपने, सलाला पोर्ट, मसीरा आइलैंड और कुरिया मुरिया आइलैंड, ठीक है। देन इसके बाद एक और इसमें एक पेनिनसुला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम मुसंदम पेनिनसुला। क्या नाम है? मुसंदम, मुसंदम पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप होता है हिंदी में, ठीक है। मुसंदम पेनिनसुला, कुरिया मुरिया आइलैंड, मसीरा आइलैंड, कुरिया मुरिया आइलैंड, मसीरा आइलैंड, मुसंदम पेनिनसुला, याद रखना है, ठीक है। तो आपको जो कुरिया मुरिया आइलैंड है वो यहां पर आपको मिल जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है ये तीनों आपको ना दिखाई दे, सलाला पोर्ट, मसीरा पोर्ट, सॉरी मसीरा आइलैंड और मुसंदम पेनिनसुला, ये शायद आपको ना मिले, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है इसको, ठीक है। और आपको याद रखना है कौन कौन सी चीज याद रखनी। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि ओमान को सबसे पहले लोकेशन देखनी है, तो यहां पर है। किन किन कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं यमन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और हम देख पा रहे हैं यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस 3 कंट्री से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। पहली चीज तो हमने लोकेशन देख ली। अगर हम बॉर्डर बॉडीज की बात करें तो ये बच्चों क्या है, अरब सी से, यानी अरब सागर बोल सकते हैं, या अगर ओशियंस की बात करें तो इंडियन ओशियन की, है ना, यानी हिंद महासागर से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यानी अगर हम बात करें तो ये अरब सागर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। सागर की बात करेंगे तो अरब सागर, अगर महासागर की बात करेंगे तो इंडियन ओशियन। हमने लोकेशन देख ली, लेकिन फिर हमने देखा कि इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों। तो कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये मस्कट है, और इसकी जो पोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हमने देखा सलाला पोर्ट। फिर मैंने इसमें 2 आइलैंड हमने बताया आपको, एक मसीरा आइलैंड बताया मैंने, एक कुरिया मुरिया आइलैंड बताया, दूसरा मैंने आपको मुसंदम पेनिनसुला। ये 3-4 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट कंट्री की ओर मूव करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट कंट्री जो है वो मेरे बच्चों वो है यूएई। यूएई इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? बहुत सारे लोगों को पूरा नाम ही नहीं याद रहता है, क्योंकि वो संयुक्त अरब अमीरात पढ़ते, है ना। तो यूएई की जो पूरा नाम है उसको लिखते हैं यूनाइटेड अरब अरब एमिरेट्स, ऐसे लिखा होता है एमिरेट्स, ठीक है, हिंदी, और पूरा ऐसे बोलते हैं यूएई, ठीक है। यूएई कैपिटल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सऊदी अरबिया है। यूएई कैपिटल बहुत सारे लोग सोचते हैं वो सऊदी अरब की। बच्चों सऊदी अरब यूएई में एक सिटी है, कोई एक इंपॉर्टेंट शहर सिटी है ना, कि कोई ना तो ये कैपिटल है। बहुत से लोग समझते थे सऊदी अरब, सॉरी वो जो ठीक है, सऊदी अरब नहीं, सॉरी मैं भूल गया, अरे क्या बोलते हैं, दुबई, 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 सॉरी सॉरी, सऊदी अरब नहीं, सॉरी कंट्री, दुबई। दुबई बहुत सारे लोग समझते थे कि वो सऊदी अरब में, ना तो बच्चों सऊदी अरब में दुबई नहीं है। दुबई कहाँ पे? वो यहाँ पर है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और ना तो वो इसकी कैपिटल है। कैपिटल क्या है इसकी? तो अबू धाबी। इसकी कैपिटल जो है वो है मेरे बच्चों, इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, अबू ABU, अबू धाबी, DHABI, अबू धाबी, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसका नाम है जेबल अली, जेबल अली। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जेबल अली? तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, ये क्या है? गैस रीजन। क्या है ये? गैस रीजन है, एक गैस रीजन है, ये एक गैस रीजन है, ठीक है। गैस रीजन, यहां से क्या होता है, यहां पर इसके यहां पर क्या मिलता है, वहां पर गैस मिलता है, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्या है? एक गैस रीजन है, ठीक है, एक गैस रीजन है। कौन सा? जेबल अली। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस पढ़ा है मैंने, जेबल अली, वो कहां पर है? गैस रीजन है। दूसरा एक यहां पे शारजहां करके एक इंपॉर्टेंट स्थल मिलेगा, शारजहां, SHAR, शारजहां, HAR, शारजहां, ठीक है, शारजहां, शारजहां, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको भी याद रखिएगा। कहां पर है ये? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसकी कैपिटल क्या मैंने बताई? अबू धाबी बताई। एक इंपॉर्टेंट प्लेस पढ़ा है जेबल अली, जो गैस रीजन है, यानी गैस क्षेत्र है, यहाँ पे गैस मिलती है। दूसरा एक शारजहां स्थल बताया मैंने, प्लेस, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको यूनाइटेड अरब अमीरात में याद रखना। अब हम देखो यूनाइटेड अरब अमीरात की लोकेशन देखें तो देखिए अरब सागर में है। यहां पर बच्चों आपको फारसी खाड़ी भी मिलेगी, वो भी आप बता सकते हैं, अरब सागर भी बता सकते हैं। और अगर हम बात करें किस कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो कतर से बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ओमान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये लोकेशन आप अपने एड्रेस में देख सकते हैं, नहीं जिनके पास वो यहां पर मेरे साथ देख सकते हैं। बहरीन से यूएई बॉर्डर शेयर नहीं करता है, सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। बहरीन जो है वो यूएई से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ना तो यूएई बहरीन से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो सऊदी अरबिया की बात, सॉरी यूनाइटेड अरब अमीरात की बात हो गई हमारी, तो आप इसको फट से लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों।
ठीक है, तो लिख लिया होगा फटाक से। तो अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो चीजें लिखते हुए चलना है, आराम से आपको चीजें याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस आपको ध्यान से लिखते चलना है, समझते चलना है मेरे, ठीक है मेरे छुटकू। चलिए इसके बाद देन हम आगे बात करेंगे। देखो यूएई हमने देख ली, यूएई के बाद नेक्स्ट कंट्री है कतर। अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, इनकी सिर्फ कैपिटल जान के, लोकेशन जान के हम समझ जाएंगे। तो इनकी जो कैपिटल, इनका जो कतर की जो कैपिटल है कतर, कतर ऐसे हिंदी में लिखते कतर। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है वैसे, हालांकि कंट्री है ये, ठीक है। और इसकी कैपिटल जो मेरे बच्चों है उसका नाम है दोहा। क्या है? दोहा छंद अलंकार, ठीक है, दोहा छंद अलंकार। दोहा ना वो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। दोहा, दोहा रस छंद अलंकार पढ़ते हैं ना हिंदी में, दोहा रस छंद अलंकार। वही कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। 2-3 बार बोलेंगे, भूल जाएंगे बोल नहीं जाएंगे, याद हो जाएगा। 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, न कि भूल जाएंगे, ठीक है। तो कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। दोहा रस छंद अलंकार दोहा, वही याद है ना, रस छंद अलंकार दोहा हम लोग पढ़ते थे, उसी की कैपिटल वही है, तो दोहा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट कंट्री पर, देखो दोहा दिख रहा है ना आपको, कतर दिख रहा है। कतर किन के बीच में, देखो किन किन से बॉर्डर, सऊदी अरब से कर रहा है, बहरीन से कर रहा है, यूएई से कर रहा है, इन 3 से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हमेशा देखिए यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है। यमन देखेंगे तो आप किससे किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो सऊदी अरब से, ओमान से। लेकिन अगर ओमान देखेंगे तो यूएई, अमन और सऊदी अरब से कर रहा है, और यूएई देखेंगे तो वो भी कतर, ओमान और सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर कर रहा है, और बहरीन देखेंगे तो वो भी कतर और ये, यानी ट्राइपॉड, यानी 3 एकदम एक वो ट्राइपॉड बन रहा है एकदम तरीके से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बहरीन। बहरीन जो है इसकी जो बहरैन, ठीक है, ऐसे लिखा होता है हिंदी में बहरीन, ठीक है, बहरैन। इसका जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो है मनामा। बहुत है, ये बहुत जल्दी मान जाती है, और मनामा मान के मान गई मनामा, ठीक है। मनामा, MANAMA, ये लो मनामा हो गया। इसकी जो कैपिटल है वो मनामा। मान जा मेरी जान, मान जा मनामा, है ना। तो इसकी कैपिटल क्या है? बहरैन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरैन की कैपिटल क्या है? मनामा, ठीक है। मानव न का, है ना, बोलते नहीं कब बिहार में, का हो न मनबो, है ना, का हो न मनबो, ठीक है। तो बहरैन क्या है? बहरैन कैपिटल क्या है? मनामा, ठीक है। लोकेशंस आप देख पा रहे होंगे, तो ये सऊदी अरब से कतर से बॉर्डर शेयर कर रही है, सऊदी अरब से कतर से बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। तो हमने यूएई यानी सऊदी अरब से बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री की बात हमने कर दी, और हमने अच्छे से उसको देख भी लिया, ठीक है। और इससे आगे हमने देखो आपको कुवैत पढ़ाया था, ईरान पढ़ाया था, पिछली क्लास में मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। लेकिन आज जो पढ़ाया था वो यहां पर बात हो गई, ठीक है। अभी हमारे पास और भी चीजें बची हैं, हम उनको भी कवर करेंगे। पहले आप इतनी चीजें लिखें और फट से इसको हम मिटाते हैं, ठीक है बच्चों मेरे, ठीक है मेरे छुटकू, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अगर चीजें समझ में आ रही मेरे बच्चों, मेरे छुटकू, तो क्या करना है आपको बस करना इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर एक पहली बार आए हैं, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है मेरे छुटकू। क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ होगा, ठीक है। तभी तो, जब तक आप लोग नहीं शेयर करेंगे तब तक क्या किसी को पता चलेगा, क्योंकि आप ही मेरे अर्जुन हो, है ना। अब मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए चलें आगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़े। चलो मेरे बच्चों, बहुत समझदार बच्चे हैं, चलो आगे बात करेंगे हम लोग। देखो हम अब बात करेंगे मेरे बच्चों, मेरे छुटकू, हम देखो यहां पर हम बात कर चुके हैं। अब हम देखो हमारे उस दिन मैं कंट्री एक मैंने बताया था कि वहां पर आपको जो मेडिटेरियन से जो बॉर्डर सर्कल है, जो एशिया के, वो कंट्री मैंने नहीं पढ़ाया, उसमें सिर्फ मैंने आपको टर्की पढ़ाया था। तो अब जब मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के पास जाएंगे, जैसे कि मैं आपको ये वाला अब मैप बिटालता हूं, और मैं यहां पर आपको एक मैप बनाता हूं, ठीक है। यहां पर अब मैं आपको एक मैप बनाता हूं, थोड़ा सा बस ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आते हैं, बात हम करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें मेरे छुटकू, मेरे बच्चों, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका आपको दिख रहा होगा इस तरीके से यहाँ पर,
मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, बस आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको मेरी बात करो छुटकू, मेरे छुटकू, यहाँ पर क्या है, मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो है भूमध्य सागर, यानी उसी को बोलते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है मेरे छुटकू। बात को देखते हुए चलेंगे एटलस में, जिनके पास नहीं वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये कौन सा पेनिनसुला है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, पुराने बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो मैंने ये जो बनाया है ये पेनिनसुला क्या है, कौन सा पेनिनसुला है, ठीक है। ये बच्चों अगर मैं बात करूँ तो ये सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, याद आ गया होगा सबको, ठीक है मेरे छुटकू। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो यहाँ पर इस जगह पर एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल, आप नाम सुने होंगे। यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है इजराइल, ठीक है। आपको छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आप लोगों के लिए, आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए मेरे बच्चों, ये इजराइल है, और इजराइल के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक कंट्री है लेबनान, और यहाँ पर एक मेरे बच्चों, मेरे छुटकू, यहाँ पर एक कंट्री है साइप्रस, ठीक है। अब हमको ये 3 कंट्री को देखना है, क्योंकि इससे पहले हमने जैसे टर्की है, जॉर्डन है, सीरिया है, और भी जो, ठीक है, यहाँ सऊदी अरबिया है, इराक, ईरान, सबके बारे में पढ़ चुके पिछली क्लासेस में। अभी हमको 3 कंट्री मैंने छोड़ दी थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले हम साइप्रस जानेंगे, लेबनान जानेंगे, फिर सीरिया के बारे में, सॉरी इजराइल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि लेबनान और इजराइल एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, लेकिन सीरिया नहीं कर रहा है, साइप्रस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप अब हेडिंग जो डालेंगे, ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ये जो कंट्री है उसका नाम है साइप्रस, ठीक है। ये जो कंट्री है इसका नाम है मेरे बच्चों लेबनान, लेबनान, सॉरी मेरे छुटकू, ये जो कंट्री है उसका नाम इजराइल, ठीक है। दिख रहा है, सारा कुछ क्लियर है, हाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है, इजराइल। तो अब हम सबसे पहले नॉर्थ में कंट्री जो है उसको देख लेते हैं, और देखो ये मेडिटेरियन सी के अंदर है, और ये देखो ये सारे कंट्री जो है वो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। एक सीरिया है वो भी मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है, और जो यहां पर एक और कंट्री है वो टर्की, वो भी मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आप देखें, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको साइप्रस के बारे में पढ़ाते हैं। साइप्रस की बच्चों खाली आपको कैपिटल याद रखनी है, और लोकेशन तो मैंने आपको दिखाई दी कहां पर, और जिनके पास एटलस है मेरे बच्चों वो एटलस में भी देख सकते हैं। तो आपको साइप्रस की दोस्तों कैपिटल जो है वो क्या है मेरे बच्चों, साइप्रस की जो कैपिटल वो है निकोसिया। क्या है, ऐसे हिंदी में लिखा होगा साइप्रस। इसकी जो कैपिटल है मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे लाल है ना, तो छुटकू क्या है, साइप्रस कैपिटल क्या है, वो है निकोसिया। क्या है मेरे छुटकू क्या है इसकी कैपिटल, निकोसिया। हिंदी में कैसे लिखेंगे मेरे छुटकू, ऐसे लिखेंगे, ओहो चलो ठीक है गया ना, निकोसिया। तो साइप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया। 2 बार बोलेंगे साइप्रस कैपिटल क्या है, निकोसिया। 3 बार बोलेंगे साइप्रस कैपिटल क्या है, निकोसिया। बोलेंगे भूलेंगे नहीं, ठीक है, बोलेंगे भूलेंगे नहीं। तो साइप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया। देन नेक्स्ट, इसके बाद अब हमको इसमें और कुछ नहीं जानना, हम जानेंगे कि मेडिटेरियन सी में ये कहां पर है, भूमध्य सागर, हम लोकेशन देख पा रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे मेरे छुटकू लेबनान की। हम बात करेंगे नेक्स्ट कंट्री मेरे बच्चों, मेरे छुटकू लेबनान की। तो लेबनान जो है, लेबनान, इसकी हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लेबनान। इसकी कंट्री, इसकी जो कैपिटल बच्चों पूछा जा चुका है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, हालांकि याद हो जाएगा, बेरूत। मार के तुमको हम भूत बना देंगे, बेरूत, ठीक है। तो बेरूत क्या है कैपिटल इसकी, बेरूत, BIRUT, बेरूत ऐसे लिखा होगा, बेरुखी है जाना, ठीक है। तो बेरूत इसकी कैपिटल क्या है, बेरूत। तो लेबनान की कैपिटल मेरे बच्चों, मेरे छुटकू क्या है, लेबनान की कैपिटल और क्या है, बेरूत है मेरे छुटकू, ठीक है। तो याद हो गया लेबनान की और साइप्रस की कैपिटल, दोनों चीज लोकेशन देख पा रहे हैं। अब देखो लेबनान और इजराइल एक दूसरे से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब यहीं पर आपको एक चीज और सुनने को मिलेगा कि क्या कहते हैं, जो यहां पर एक यहां पर आपको एक कंट्री का नाम सुनने को मिलता होगा, फलस्तीन, जिसका इजराइल और फलस्तीन का आपको झगड़ा सुनने को मिलता होगा, आप अगर करंट अफेयर्स रहते हो तो। फलस्तीन भी यही मेडिटेरियन सी के पास यहां पर एक कंट्री है, वहीं पर है। उसके बाद हमको ज्यादा नहीं जानना, ठीक है, फलस्तीन है, बस हमको ये पता होना चाहिए फलस्तीन का इजराइल के साथ झगड़ा चलता है, ठीक है। और वो चलता किस लिए है, तो वो जो है वो जो गाजा पट्टी है, गाजा बेल्ट जो है उसके वजह से चलता है। गाजा बेल्ट है, गाजा बेल्ट
के वजह का जो झगड़ा है उससे चलता है, ठीक है, गाजा बेल्ट। अभी हम बात करेंगे उस पर, तो अभी हम आने वाले हैं, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पहले क्लियर है कि नहीं है ये मुझे आप बताएंगे। क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे चुटकू। चलिए देखो, चीज़ें समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, चीज़ें आपको याद रहें, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंट्री आते हैं बच्चों, इजराइल। इजराइल बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें, मैं आपको इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप इजराइल को देखें, इजराइल के चारों तरफ मेरे बच्चों, चारों तरफ इस्लामिक कंट्री है, चारों तरफ। आप इधर देखें, लेबनान ये भी इस्लामिक कंट्री है, जॉर्डन ये भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरब ये भी इस्लामिक कंट्री है, सीरिया ऊपर है ये भी इस्लामिक, सीरिया भी इससे बॉर्डर शेयर करता है, याद रखिएगा, ठीक है, इजराइल से। तो सीरिया ऊपर ये भी इस्लामिक कंट्री, ऊपर टर्की ये भी इस्लामिक कंट्री, इराक ईरान ये भी इस्लामिक कंट्री, अफ्रीका में इधर आ जाइए, यहाँ पर भी आपको इस्लामिक कंट्री। तो आप देखिए चारों तरफ से इस्लामिक कंट्री से घिरा, और ये इकलौता जो है वो ईसाई धर्म, या ईसाई धर्म कह दो, यहूदी जो है, यहूदी है धर्म को मानता है, ठीक है। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी कंट्री की हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर आंख उठा के देख ले। बच्चों ये बहुत प्रोग्रेसिव रहता है, मतलब क्या होता है, अग्रेसिव रहता है। मतलब अगर आप इसके एक सैनिक को मारेंगे, वो आपके 4 सैनिक मार देगा। मतलब जो कह सकते हैं कि जो इसका रक्षा, या जो कह सकते हैं लड़ने में बहुत पावरफुल, बहुत कैपेसिटी है इसके पास, ठीक है। इसीलिए सोच लो कि इतने इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद आराम से रह रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि कोई इसको छेड़ सके, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल कंट्री है दोस्तों। औजार अस्त्र शस्त्र जो छोटे छोटे होते हैं ना, इनमें ये बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसकी लोकेशन इसीलिए। तो हम सबसे पहले आते हैं मेरे बच्चों इजराइल की, ठीक है, इजराइल की। अब हम बात करेंगे इजराइल की, ठीक है, इजराइल, ये एल है, ठीक है, इजराइल, ठीक है मेरे छुटकू, दिख रहा है, ठीक है, लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ मेरे छुटकू। इसकी सबसे पहले कैपिटल, और हम कैपिटल पे आपको विवाद भी बता देंगे, ठीक है। कैपिटल के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा विवाद बता दूं। इसकी कैपिटल जो है वो जेरूसलम है। क्या है मेरे छुटकू? जेरूसलम, 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 ठीक है, ऐसे लिखा होता है जेरूसलम, जेरूसलम। इसी स्थल को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य विवाद चलता रहता है, जेरूसलम पर कब्जा करने के लेकर। हालांकि जेरूसलम को जो है इजराइल ने ले लिया है, अब वो उस पर मत जाइए, और इसको जो है अमेरिका ने इस पर मान्यता भी दे दी कि ये इजराइल का है ना, क्योंकि इजराइल ने इसको अपना कैपिटल बनाया। और इसी क्षेत्र के चक्कर में, क्योंकि ये धार्मिक प्लेस है, जो जेरूसलम है ये धार्मिक प्लेस है, यहाँ पर मुस्लिमों का भी धार्मिक केंद्र रहा है, और ये दोस्तों इजराइल यानी यहूदियों का भी धार्मिक केंद्र है। तो इसी वजह से क्या होता है, इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के मध्य में विवाद चलता रहता है। लेकिन ये पावरफुल है, तो इसी वजह से इसने कब्जा कर रखा है। और कब्जा क्या बच्चों कह सकते हैं, ये पहले इजराइल मतलब जो मुसलमानों ने इनको भगाया, अब ये लोग मुसलमानों को भगा रहे हैं, यही काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनका दोस्तों जेरूसलम का जो विवाद है, जेरूसलम जो स्थल है उस पर जो है इजराइल और फिलिस्तीन का लेकर विवाद चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पर आपको गाजा बेल्ट मिलेगा, गाजा बेल्ट यहीं पर है, ठीक है। एक चीज आपको ये याद मिल गई। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है सीरिया में, क्या है, सॉरी, तेल अवीव, ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मेरे बच्चों, ये प्लेस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेल अवीव, ठीक है, तेल अवीव, ये दोस्तों एक पोर्ट है मेरे बच्चों, पोर्ट है, ठीक है। तेल अवीव जो है वो पोर्ट है, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इजराइल का, जहां इजराइल का जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो इंटरनेशनल जो व्यापार होता है, यानी इजराइल जो अपने देश से जो सामान है दूसरे कंट्रियों को भेजता है, वो इसी तेल अवीव पोर्ट से भेजता है, ठीक है, तेल अवीव पोर्ट से भेजता है। और तेल अवीव पोर्ट पर ही बहुत सारे कंट्री के जो जहाज हैं जो इसके यहाँ व्यापार करने आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तेल अवीव पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा पोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेल अवीव और हाइफा पोर्ट याद रखिएगा, दोनों ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के एरिया में, ठीक है, इजराइल के एरिया में, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये चीज है। और एक चीज देखो, इजराइल जो है अगर बॉर्डर बॉडीज की बात करें, किन किन बॉर्डर बॉडीज से बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो देखिए भूमध्य सागर से बॉर्डर शेयर कर ही रहा है। और यहां पर देखिए, यहां पर एक मैंने आपको लास्ट में जब मैं अफ्रीका में आपको पढ़ा रहा था, जब मैं आपको सिनाई पेनिनसुला पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको यहां पर क्या पढ़ाया था, गल्फ ऑफ अकाबा, क्या पढ़ाया था। यहां पर क्या है, ये क्या है मेरे बच्चों, ये क्या है मेरे छुटकू, बताओ मुझे। तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा,
AQABA, अकाबा गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा। तो देखिए अगर आप बात करें इजराइल जो है दो बॉर्डर बॉडीज यानी दो जल राशि से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक तो भूमध्य सागर से कर रहा है, दूसरा गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, याद रखिएगा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी पढ़ाते हुए नहीं मिलेगा, आपको बस खाली आते हैं लिखाते चले जाते। तो आपको लोकेशन देखनी चाहिए सबसे पहली चीज। तो लोकेशन दिख रही है आपको, तो ये याद है, तो ये चीज हो गई। इसके बाद मैं बहुत देर से गाजा बेल्ट याद बोल रहा हूं आपको, तो आप वो लिख लीजिए दोस्तों, गाजा बेल्ट। ठीक है, गाजा बेल्ट, गाजा बेल्ट। और गाजा बेल्ट मैंने बता ही दिया किसके बीच में विवाद चल रहा है, तो फिलिस्तीन है ना, फिलिस्तीन के बीच में, फिलिस्तीन, ठीक है, से संघर्ष, ठीक है, से संघर्ष, याद हो गया। इसी तरीके सीरिया से भी इजराइल का एक विवाद चलता है। वो क्षेत्र कौन सा? वो गोलन बेल्ट, वो गोलन बेल्ट है, गोलन बेल्ट है ना, वो है दोस्तों गोलन बेल्ट या गोलन हाइट भी बोलते हैं उसको। गोलन हाइट लिख लीजिए, गोलन बेल्ट, ठीक है, गोलन हाइट भी होता है, गोलन बेल्ट भी। इससे किससे होता है? सीरिया से संघर्ष चलता है इसको लेकर, सीरिया से संघर्ष, ठीक है, से संघर्ष, ठीक है, तो चलता है। यानी इसको इन विवादों को लेकर देखो, गाजा बेल्ट के लेकर किससे चलता है? फिलिस्तीन से लगता है। गोलन हाइट लेकर किससे चलता है? तो सीरिया से। ये देखो यहां पर जो है ना, इसकी यहां पर ये जो दिख रहा है, ये वाला जो बेल्ट, ये जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, यहीं पर सीरिया बॉर्डर सर्कल और यहीं पर जो है गोलन हाइट है, और यहां पर आपको फिलिस्तीन मिलेगा, इजराइल जो है यहां पर। तो ये तरीके से दोनों तरफ देखो, ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। गाजा बेल्ट वेस्ट में है और गोलन हाइट जो है वो ईस्ट में है, इजराइल के ईस्ट में, ठीक है। इस चीज को भी याद रखने का। यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा डेड सी जो है यहीं पर है दोस्तों, ठीक है, डेड सी, ठीक। तो इतनी चीजें आपको याद हो गई, इतनी चीजें आपको याद हो गई कि नहीं मेरे बच्चों, मेरे छोटू, ठीक है, याद हुई। देखो इजराइल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इजराइल लोकेशंस अगर हम बात करें तो ये मेरे बच्चों, अगर वाटर बॉडी से बात करें तो भूमध्य सागर से और गल्फ ऑफ अकाबा से बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अगर मैं वैसे प्लेस बताऊं तो ये देखो किससे, सऊदी अरब से कर रहा है। मैं बात करूं तो अगर जॉर्डन से कर रहा है, सीरिया से कर रहा है, और किससे कर रहा है? लेबनान से कर रहा है बॉर्डर से, ठीक है। फिर लोकेशन हम देख लिया, तो हमने बताया इसकी कैपिटल क्या है? जेरूसलम। फिर मैंने इसको तेल अवीव पोर्ट पढ़ाया, हाइफा पोर्ट पढ़ाया, इंपॉर्टेंट है। गाजा बेल्ट पढ़ाया, मैंने बताया कि ये फिलिस्तीन से इसको लेकर संघर्ष चलता रहता है, और गोलन हाइट्स को लेकर किससे चलता है? सीरिया से संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको इजराइल के बारे में लिखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक मेरे बच्चों। तो अब यहां पर हमने देख ली इजराइल के बारे में, ठीक मेरे बच्चों। तो चलिए आगे हम और बात करेंगे, और क्या बात करेंगे, अभी और 2-3 कंट्री रह गए हैं, लेकिन मैं उनकी लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको उनकी क्या करना है, उनको लोकेशन ढूंढ लेना। अब तो मैंने आपको सिखा ही दिया कैसे ढूंढते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और आपको मैं बता दूंगी, और मैं आपको ये बता दूं वो है कहां पर। तो आप अपने एटलस में कैस्पियन सी देख रहे हैं मेरे बच्चों, कैस्पियन सी देख रहे हैं ना, तो कैस्पियन सी देख रहे हैं, वहीं पर देखिए आपको एक कंट्री दिखाई पड़ेगा, कैस्पियन सी है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखो मैं बेशक, हालांकि मुझे चैन तो पड़ेगा नहीं बिना डायग्राम बनाए, आपको दिख बनाए। यहां पर देखेंगे तो यहां पर ऊपर से तो देख रहे होंगे, यहां पर सीरिया बॉर्डर शेयर कर रहा है कैस्पियन सी। ये देखो, ये मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहां पर कैस्पियन सी, ये हो गया कैस्पियन सी, ठीक है। और इसके इधर देखो ये सीरिया है, यहां पर देखेंगे तो आपको यहां सीरिया की यहां पर आपको अजरबैजान दिख जाएगा, अजरबैजान, ए फॉर अजरबैजान। तो यहां पर आप कंट्री का नाम डालेंगे अजरबैजान, या कह सकते हैं अजरबैजान। इसकी जो कैपिटल है अजरबैजान की जो कैपिटल है उसकी कैपिटल क्या है? अजरबैजान की। अजरबैजान बहुत बेवकूफ है, अजरबैजान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, अजरबैजान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। तो अजरबैजान की जो कैपिटल है वो क्या है मेरे बच्चों? अजरबैजान की जो कैपिटल है वो है बाकू। ओ मेरे बाकू, ओ मेरा काकू, अजरबैजान बहुत बेवकूफ़ है, तो अजरबैजान की जो कैपिटल वो है बाकू दिख गया। वो क्या कर रहा है? देखो कैस्पियन सी के बॉर्डर से कर रहा है। इसी तरीके से एक और यहीं पर आपको दिख रहा होगा, आर्मेनिया, अजरबैजान की छोटी बहन है आर्मेनिया, अजरबैजान की छोटी बहन है बच्चों मेरे, आर्मेनिया, ठीक है। भाई बहन दोनों क्या करते हैं? वो दोनों कैस्पियन सी से खेला खेली करते हैं, ठीक है। तो अजरबैजान क्या है? अजरबैजान की छोटी वाली बहन, उसका क्या नाम है? आर्मेनिया, आर्मेनिया। इसकी जो बहन है उसका नाम है आर्मेनिया, आर्मेनिया।
देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जो कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले देश निम्नलिखित में से कौन कौन से, तो आपको याद रखना है भाई बहन दोनों अजरबैजान आर्मेनिया दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और आर्मेनिया की जो कैपिटल वो एरेवन है। क्या है मेरे बच्चों, मेरे छुटकू बताओ क्या है, दिख रहा है ना आपको एटलस में, और नहीं दिख रहा तो वहां पे देखते चलेंगे आप लोग। इसकी जो कैपिटल उसका नाम है एरेवन, एरेवन। और ये है कहां पर, ये आर्मेनिया है, छोटी भाई बहन दोनों है ना, अजरबैजान बड़ा भाई है और आर्मेनिया छोटी बहन है इसकी, और इसकी कैपिटल क्या, एरेवन। आपको लोकेशन देखना दोनों की। इसी के बाद यहां पर एक और है, एक इनके चच्चा है, दोनों भाई बहन की चच्चा है, क्या है उसका नाम जॉर्जिया एक कंट्री है दोस्तों, जॉर्जिया इनके एक चच्चा है, ठीक है, इनके एक चच्चा हैं जिनका क्या नाम है जियोर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना, जॉर्जिया आई होगा, जॉर्जिया इनके चच्चा हैं। और इसकी कैपिटल क्या है मेरे बच्चों, इनकी कैपिटल है जॉर्जिया की तिब्लिसी। इसकी कैपिटल जो है वो है तिब्लिस, ठीक है, देख लेना स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी मेरी गलत हो सकती है, तिब्लिस, ठीक है। तो इसकी जो जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो है तिब्लिस। देखो अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों भाई बहन, अजरबैजान की कैपिटल बाकू, आर्मेनिया बहन की कैपिटल क्या एरेवन, और इनके दोनों को चच्चा है, कौन है, अजरबैजान और आर्मेनिया की चच्चा है जॉर्जिया, और इनकी कैपिटल है ना तिब्लिस। और तीनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, तीनों एक ही घर में रहते हैं ना, तो तीनों एक ही घर में रहेंगे तो भाई इनकी बॉर्डर क्या, तो तीनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, देख लेंगे आप, ठीक है। और मगर एक चीज याद रखना, जो जिनके चच्चा है ना, वो चच्चा जो है उनको पानी से डर लगता है, तो इसलिए उनका जो वो कैस्पियन सी से उनका बॉर्डर शेयर नहीं होता। वो किधर जाते हैं, वो इधर ब्लैक सी में चले जाते हैं, वो ब्लैक सी में रहते हैं, इधर कैस्पियन सी में रहते हैं ये, और इनके चच्चा कहां रहते हैं, वो ब्लैक सी में रहते हैं, ठीक है, इनके चच्चा ब्लैक सी में रहते हैं, और ये दोनों जो भाई बहन है वो दोनों कहां रहते हैं, वो कैस्पियन सागर में रहते हैं। याद रखना है, इस तरीके थोड़ा सा है, मैं हालांकि इसकी ट्रिक बताऊंगा लेकिन अभी याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद हो गई, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये तीनों चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब इस तरीके से बात करें तो जितने भी कंट्री हैं एशिया महाद्वीप में, हमने सारे कंट्री की लोकेशन एक एक करके और जो इंपॉर्टेंट उनमें प्लेस है वो हमने देख लिया, ठीक है। कल से हम लोग शुरू करने वाले इसकी जो इंपॉर्टेंट जो फिजिकल पार्ट है, यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, जो इसके इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जो इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है, इंपॉर्टेंट प्लेटू है, तो कल से ये फिजिकल वाला पार्ट शुरू होगा। अभी तक ये जो चल रहा था ये इसको बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल पार्ट, ठीक है। और कल से जो हम शुरू करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट का फिजिकल वाला पार्ट। और एक चीज मैं और बता दूं, परसों से यानी मंडे से हमारी जो है फिजिकल ज्योग्राफी क्लास शुरू होने वाली है। तो जो भी बच्चे फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, जैसे मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी कराई है, ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत डिटेल से कराने वाला हूं। प्री कम मेंस को लेकर कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं वो जरूर परसों से जुड़े, और 1 बजे मेरी वीडियो मेरे इसी चैनल पर क्रैकर जीएस एकेडमी के नाम पे जो चैनल है, इसी के चैनल पर आपको 1 बजे वीडियो उसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो पर डे में 1 बजे इस पर एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो जो भी बच्चे नए हैं, अगर वो सीक्वेंस कोर्स को करना चाहते हैं और फ्री में, मुफ्त में एक एक चीजें बहुत डिटेल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को और चैनल को ऑल नोटिफिकेशन पे लगा लीजिए, जो ऊपर बेल आइकन होता है उसको दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपको पहुंच जाए। और 1 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको कहीं भी हो, आप बस 1 बजे खोलें। अब किसी रीजन से मैं 2-4 दिन से यहाँ क्लास नहीं ले पा रहा, तो उसका अलग रीजन था, लेकिन अब बहुत ही रेयर केस होगा जब मेरी वीडियो ना आए, लेकिन आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी। और परसों से मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत डिटेल से कराने जा रहा हूं, क्योंकि जो भी बच्चे मुझसे पीछे इंडियन ज्योग्राफी पढ़े हैं, उनको पता है कि मैं कितना डिटेल से और कितने अच्छे से समझाता हूं। जैसे कि देखो, आज मैंने ये चीजें आपको मजाक में पढ़ाया, वैसे ही मैं वहां पे भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप जो भी हैं वो जुड़ जाएं। और हाँ, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जिन्होंने नहीं की है, मैं क्या करूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दे दूंगा, आपको उस लिंक से जाकर पूरी एक एक क्लास देख लेनी। 81 क्लास मैंने कराई है यूपीएससी यूपीपीसीएस के प्री कम मेंस को, और अदर एग्जाम तो उससे निकल ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्योग्राफी शुरू की है
तो आप जरूर, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आप देखें। और साथ में क्या हो रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी कोर्स शुरू हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, इधर आप पढ़ते जाएंगे, आपको आराम से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार जरूर ये कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन का वीडियो भी टच कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे जरूरी बात, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपके जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, और जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, बाय, जय हिंद बच्चों।